हेलो गाइस, माय नेम इज शुभम से, आई एम द आर्टिस्ट बिहाइंड स्केच पेज फ्री। आज हम एक बहुत टचिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप एक आर्टिस्ट हो, आर्ट परस्यू करना चाहते हो प्रोफेशनली और आप इंडिया में हो, तो इंडिया में एज एन आर्ट को बहुत ही अजीब तरीके से दिखाया जाता है। जो रिएक्शन होता है पब्लिक का, आधे लोगों को तो पता भी नहीं है आर्ट क्या है, या फिर आर्ट एज एन हॉबी ले सकते हैं। उन्हें लगता है आर्ट एज एन हॉबी ही ले सकते हैं, एज अ प्रोफेशनल फील्ड नहीं है ये। बट अगर आप देखोगे पिछले एक डेकेड में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है आर्ट के फील्ड में। अब अगर आप देखोगे डिजिटलाइजेशन के बाद जो आर्ट हमारा डेवलप हुआ है डिजिटली, वो बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से अब आर्टिस्ट को थोड़ा रिस्पेक्ट मिलना चालू हो गया है। बहुत सारे सेक्टर्स में आर्ट की ज़रूरत पड़ रही है, एडवर्टाइजमेंट में, फिल्म्स में, कार्टून्स में बहुत ज़्यादा अब आर्टिस्ट हायर हो रहे हैं। मैं खुद एक एनिमेटर हूँ, मैं खुद भी इंडस्ट्री में काम करता हूँ। तो जब मैंने स्टार्ट किया था इंडस्ट्री में, तो मैं ट्रेडिशनल आर्टिस्ट बनना चाहता था और मैं एज एन लैंडस्केप आर्टिस्ट बनना चाहता था। बट आप जानते हो इंडिया में एज एन हम अगर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है जो वो भी हमें निभानी होती है। तो जब मैं आगे बढ़ रहा था, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तो मुझे समझ में आया कि मैं इस चीज़ को लेकर के आगे अगर जाऊँगा तो मैं शायद ज़्यादा दूर तक ना जा पाऊँ। बट अगर मैं उसको डिजिटली कन्वर्ट कर दूँगा तो शायद मैं ज़्यादा दूर तक जा पाऊँ। और जो लैंडस्केप का मेरा एक स्ट्रक्चर है कि मुझे लैंडस्केप करना है, या फिर मुझे ऑयल करना है, या फिर मुझे ट्रेडिशनली चीज़ें करनी है, वो भी मैं ज़िंदा रख पाऊँ। अब जो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, मेरे पास एक मैं जो जॉब कर रहा हूँ वहाँ पे मैं डिजिटली करता हूँ। मैं एक एनिमेटर हूँ, मैं कार्टून्स बनाता हूँ। बट साथ में जब मैं घर पे आता हूँ तो मैं ट्रेडिशनल आर्ट्स करता हूँ। मैं कैनवस पे कलर लेके ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। तो ये मैं अपने आप से सीख रहा हूँ। अब मैंने फाइन आर्ट्स की ट्रेनिंग नहीं ली है, मेरे पास डिग्री नहीं है, मैं सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ। बट रेगुलर प्रैक्टिस से जो मैं रेगुलरली कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, इसकी वजह से आप बहुत सारी चीज़ें सीख गया हूँ। तो अगर आप इंडिया में हैं और अगर आप आर्ट परस्यू करना चाहते हैं, आपके पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं हैं, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ पे जाना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये होगा कि आप आर्टिस्ट कम्युनिटीज़ को ढूंढें। क्योंकि आर्टिस्ट ऐसे होते हैं, अगर आप एज ए कैरेक्टर लेंगे तो वो ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादा ऑनलाइन घूम रहे हैं या फिर उनका प्रेजेंस ऑनलाइन बहुत ज़्यादा है। वो बहुत ही ज़्यादा सब्टल होते हैं, अपने खुद के साथ रहना पसंद करते हैं। तो आपको कम्युनिटी ढूंढनी पड़ेगी। आपको एक आर्टिस्ट से दूसरे आर्टिस्ट को, दूसरे आर्टिस्ट से तीसरे आर्टिस्ट को ढूंढना पड़ेगा। यूट्यूब पे अभी बहुत सारे आर्टिस्ट ने चैनल बनाया है। अब बहुत सारे चैनल, बहुत बड़े चैनल्स हैं, बहुत सारे चैनल आपको पता भी नहीं है, बहुत छोटे छोटे चैनल्स हैं। मेरा चैनल भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो हमारा चैनल इतना छोटा है कि आप हमें जानोगे ही नहीं। बट ऐसा नहीं है कि हमारा आर्टवर्क ख़राब है या फिर हम कुछ ऐसा गलत बता रहे हैं। बेसिकली होता क्या है कि जो एल्गोरिथम होता है सोशल मीडिया का, यूट्यूब का, वो हमें आगे लेके नहीं जा रहा है, या लोग हमें देखना नहीं पसंद कर रहे हैं। एज एन आर्टिस्ट अगर आपको आर्ट सीखना है और अगर मैं आपको यहाँ पे बैठ करके ब्लॉगिंग दूँ कि मैं खाना कैसे बनाता हूँ, तो ऑब्वियसली वो वीडियो रॉन्ग है। बट लोगों को आजकल दूसरों की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो आप कोशिश करें कि आप एज ए कम्युनिटी आर्टिस्ट को फॉलो करें, ना कि आप किसी को भी फॉलो करें जो आर्ट करता है। आर्टिस्ट की जो लाइफ होती है वो आर्ट के ऊपर रिवॉल्व करती है। वो हर दिन कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करता है। वो एनिमेटर है, वो डिजिटली आर्ट करता है, वो पेंसिल से करता है, ग्रेफाइट से करता है, वाटर कलर आर्टिस्ट से, फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक आर्टिस्ट होना चाहिए। अगर आप एज एन आर्ट को प्रोफेशनली करना चाहते हो, अब बहुत सारे ऑप्शन हैं। हम उसको एक अलग वीडियो में, अगर आपको जानना है कि आप प्रोफेशनली क्या क्या चीज़ें ऑप्ट कर सकते हो अपने लाइफ में, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं एक नया वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा और बहुत लेंदी टॉपिक है। बट इस वीडियो के लिए मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप कोशिश करोगे तो एज एन आर्ट आप ग्रो कर सकते हो। आपको ये ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है, और आपको बुरा फील करने की भी ज़रूरत नहीं है कि बाकी लोग आगे जा रहे हैं या मैं आगे नहीं जा रहा। इट्स ऑल अबाउट आपका पर्सनल सेटिस्फैक्शन। ऑब्वियसली ये हाई पेइंग जॉब नहीं है, बट एट द एंड मनी इज़ जस्ट पेपर्स। सो आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी होती है कि लाइफ में एट द एंड जब आप 5 साल 6 साल अपने प्रोफेशनली आगे चले जाओगे, तो आपको एट द एंड आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। तब आप बाद में रिग्रेट नहीं कर सकते कि मैंने ये नहीं किया या वो नहीं किया। बीइंग यंग हमारे पास ये लिबर्टी है कि हम बहुत सारा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप एक्सपेरिमेंट करें, चीज़ें सीखें, कोशिश करें। अगर नहीं होता है तो फिर हम सोच सकते हैं कि भाई आगे क्या करना है या क्या नहीं करना है। बट अगर आप बीइंग अ स्टूडेंट आप हार मान जाते हो कि मेरे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे या ये नहीं कर रहे, अब हमें आर्ट करने के लिए सिर्फ एक पेपर और पेंसिल चाहिए होता है जिसमें आप लिख सकते हो, उसमें आप ड्रॉ भी कर सकते हो। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो आप
खुद से प्रैक्टिस करें। सेल्फ टॉट होना आज की डेट में बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा, आपको आर्ट क्लासेस नहीं भेजेगा, बट आपको कोई सोचने से आपकी माइंड को रोक नहीं सकता, आपको क्रिएटिव होने से कोई रोक नहीं सकता। तो कोशिश करें कि अगर आप ऐसे एक इन्वायरमेंट में रहते हैं, ऐसे कम्युनिटी में रहते हैं जहाँ पे आर्ट को उतना सपोर्ट नहीं किया जाता है, तो आप कम्युनिटी ढूंढें, एक नया कम्युनिटी ढूंढें जहाँ पे आर्टिस्ट हैं, ताकि आपको नई चीज़ें भी पता चलेगी, ताकि आपको ये भी समझ में आया है कि वो क्या किया है, उन्होंने क्या किया है जो वो आगे जा पाए हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, या मेरा स्टाइल क्या है, या मुझे क्या पसंद आ रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं इनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और डिमोटिवेट होंगे तो आपको बेसिकली आपका खुद का क्रिएटिव माइंड ही फेल हो रहा है। आप सोच रहे हो कि आप अगर दुनिया के बारे में सोचते बैठोगे तो आर्ट कैसे बनाओगे, बेसिकली आप क्रिएट कैसे करोगे। क्रिएटिविटी आपको बेसिकली पीस से आता है। अगर माइंड आपका पीसफुल नहीं है, आप सोच रहे हो कि ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, मैं कैसे करूँगा, कहाँ से लाऊंगा, कहाँ खाऊंगा, तो वहाँ से आपका क्रिएटिविटी नहीं आता है, वहाँ से सिर्फ लेबर आता है। और आर्टिस्ट लेबर नहीं होते हैं, वी क्रिएट। ओके, सो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आगे के जो हमारे वीडियोस हैं उसमें हम ये भी मैं बताऊंगा आपको कि मेरा डिटेल में हम डिस्कस करें कि मेरा प्रोफेशन मैंने कैसे स्टार्ट किया था, मेरा प्रोफेशन एग्जैक्टली में क्या है। अगर आप एज ए प्रोफेशन डिजिटली आर्ट करना चाहते हो तो आप क्या क्या प्रोफेशन ऑप्ट कर सकते हो, या फिर कहाँ से पढ़ाई कर सकते हो, उसमें कितना कॉस्ट आता है, या फीस कितना होता है, या फिर हमारी सैलरीज कितनी होती है। ये सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें जाननी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं उसी के ऊपर वीडियोस आगे बनाता रहूँगा। साथ में कोशिश करते रहें कि आप आर्ट को मरने ना दें। ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में करने के लिए, और ये भी एक चीज़ है जो हम करते हैं और दिल से करते हैं, तो इसको ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप भी ज़िंदा रह सकें। सो आज के वीडियो में इतना ही। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे बहुत सारे आर्ट के हम डिस्कशन करते हैं, आर्ट रिलेटेड टॉपिक्स के, और साथ ही में आर्ट सीखते भी हैं अलग अलग मीडियम्स के साथ, अलग अलग टेक्निक्स के साथ। तो नई नई चीज़ें सीखें, प्रैक्टिस करें। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।